Pakistan's JF-17 Thunder Block 2. The image is from 2023 Pakistan April. आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तानी JF-17 थंडर की भारत में घुसकर कार्रवाई, एक ही दिन में 2 भारतीय फौजी कैंप तबाह हो गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर की भारत में घुसकर कार्रवाइयां सामने आ गईं। एक ही दिन में 2 भारतीय फौजी कैंप तबाह बर्बाद कर दिए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी थंडर छा गया, मोदी के राफेल भी काम ना आए। मोदी सरकार शदीद गुस्से में है। पाकिस्तानी तैयारों ने एक बड़ा हमला करके भारत में तबाही मचाई है, ये कहना है भारतीय मीडिया का। अब ये सच है या झूठ, ये भारतीय मीडिया जानता है। भारतीय मीडिया और गोदी मीडिया चीख कर इस हमले की खबर दे रहा है कि मोदी सरकार शदीद गुस्से में दिखाई दे रही है। राफेल जैसे जदीद जंगी तैयारे भी इस तबाही को रोकने में नाकाम रहे हैं। मोदी हुकूमत को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज के इस हमले में पाकिस्तान की फजाइया ने भारत के बड़े इलाके को निशाना बनाया। इन हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। भारत की दिफाई सलाहियत पर सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तानी तैयारों की कार्रवाई के बाद भारतीय फजाइया के राफेल तैयारों की नाकामी और इसके मुमकिन नताइज पर बात करने वाले हैं कि यह हमला किस तरह से किया गया, इसका क्या असर हुआ, भारतीय फौज की क्या हिकमत अमली थी। हाल ही में भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयानात और कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए भरपूर जवाब देने का फैसला कुन कार्रवाई करने का भी ऐलान किया है। भारत की जानिब से कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, सरहदी झड़पों ने खित्ते में कशीदगी को बढ़ा दिया था। इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने भारतीय सरजमीन पर एक भरपूर फ़ज़ाई हमला किया, यह कहना है इंडियन मीडिया का, गोदी मीडिया का। गोदी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने में भी मशहूर है। अब यह खबर सच है या नहीं, लेकिन इसकी खबर पाकिस्तानी मीडिया में अभी तक नहीं आई। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया जनूबी एशिया की एक मजबूत तरीन फ़ज़ाइया में शुमार होती है। जदीद जंगी तैयारे, तरबियत याफ्ता पायलट्स, जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत पाकिस्तान की फ़ज़ाइया हर तरह की जंगी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। इस हमले में पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई ताकत का भरपूर मुज़ाहिरा किया, भारत को एक ज़बरदस्त झटका दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने इंतहाई मनसूबा बंदी के साथ भारतीय सरजमीन पर अहम तरीन हमला करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तानी तैयारे रात की तारीकी में हमला नहीं करते जिस तरह भारत करता है, और वो भारतीय फ़ज़ाई हदूद में दिन की रोशनी में दाखिल हो चुके हैं। इंतहाई कामयाबी के साथ हदफ को निशाना बनाएंगे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे, दीगर जंगी तैयारों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। यह हमला इतनी सालात से किया गया कि भारतीय फ़ज़ाइया को संभलने का मौका ना मिला। हमले का मरकज़ हदफ भारत के दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी ठिकाने का आम तरीन मुशाहिदा है। भारतीय फ़ौज के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाने का फ़ैसला किया गया, जिससे उन्हें भारी जानी माली दिफाई नुकसान उठाना पड़ा। इस हमले में भारतीय फ़ज़ाइया के रेडार स्टेशन, निज़ार सिस्टम, फौजी गाड़ियों को तबाह करने का फ़ैसला कुन ऐलान किया गया।
पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों ने इस हमले में कुलीदी किरदार अदा किया और ये जदीद तैयारे चीनी टेक्नोलॉजी पर मबनी हैं। अपने रफ्तार, निशाना बांधने की सलाहियत, हमला करने की क़ुव्वत बेहतरीन समझे जाते हैं। JF-17 थंडर ने भारतीय रडार सिस्टम को नाकारा बनाते हुए भारतीय तैयारों के 20 स्टेशन को भी कामयाबी से निशाना बनाया। भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के इस हमले का जवाब देने के लिए अपने जदीद तरीन राफेल भेजने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन इन तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। भारतीय फ़ज़ाइया के राफेल तैयारे पाकिस्तानी JF-17 थंडर और दीगर तैयारों का मुकाबला नहीं कर सकते और कोई खातिर खा कामयाबी भी नहीं उठा सकते। इसके अलावा राफेल तैयारे भारत के एक बड़े हथियार के तौर पर ख़रीदे गए थे, लेकिन इस हमले में ये हथियारे किसी भी किस्म की मौसर जवाबी कार्रवाई करने में अब तक नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने अपने हिकमत अमली, जदीद टेक्नोलॉजी के बदौलत भारतीय राफेल को हमले का मौका ही नहीं दिया। राफेल की नाकामी ने भारतीय फ़ज़ाइया की सलाहियतों पर सवालात खड़े कर दिए हैं। JF-17 थंडर और राफेल एक तकनीकी मुआवजा किया जाए तो दोनों तैयारों की अपनी अपनी खसूसियात हैं, लेकिन इस हमले में JF-17 थंडर ने साबित कर दिया कि ये अपनी रफ्तार, निशाने की दुरुस्तगी में राफेल से कहीं ज़्यादा आगे हैं। जहां राफेल भारतीय फ़ज़ाइया की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका, वहीं JF-17 ने पाकिस्तान के दिफा में अहम किरदार भी अदा किया है। हमले के बाद मोदी सरकार शदीद दबाव में आ गई है। भारतीय मीडिया और अपोजिशन ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद के निश्तर चलाए हैं। इतने महंगे राफेल तैयारे होने के बावजूद भारत को इतनी बड़ी नाकामियों का क्यों सामना करना पड़ा? मोदी हुकूमत की फ़ौजी हिकमत अमली पर सवालात उठना शुरू हो गए और आवाम में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। मोदी हुकूमत शुरू से ही पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन इस हमले में भारतीय हुकूमत की कमज़ोरियाँ आयां कर दी हैं। मोदी ने इस हमले के बाद अपनी कौम से खिताब में शदीद गुस्से का इजहार किया, पाकिस्तान के खिलाफ मज़ीद सख्त इक़दामात का इशारा दिया है। हमले के बाद भारत के अंदर मोदी हुकूमत पर शदीद दबाव है। अपोजिशन और आम हुकूमत से जवाब तलब कर रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के तैयारे भारतीय सरहदों में घुसकर इतनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस तनाज़े ने बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी झंझोड़ दिया है, मुतहर्रिक कर दिया है, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस जैसे ममालिक पर अपने खित्ते जमाए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक से सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है, जबकि चीन ने पाकिस्तान के साथ यकजहती का भी इजहार किया है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ किस्म की कार्रवाइयाँ करना का भी अंदिया दिया है और कहा जा रहा है कि ऐसी मुँह तोड़ जवाब देने का भी भरपूर सलाहियत रखती है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया।